ट्वीट डालता है वो सबसे ज्यादा, तो ऐसे बीजेपी के प्रवक्ताओं में से एक शहजाद पूनावाला, जिनको आप बहुत आक्रामक अंदाज में देखते हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। स्वागत है अजय उपाध्याय जी। घाव करे गंभीर, यही उनके बारे में कहा जा सकता है। जी हाँ, आतंक का मजहब होता है, पर उसको देखने के लिए वोट बैंक का चश्मा उतरना जरूरी है, और उसका नाम है पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद। क्योंकि जिन लोगों को बिना सबूत के 26/11 में पाकिस्तानी आतंकी नहीं बल्कि हिंदुओं का हाथ नजर आता है, जिन लोगों को पुलवामा में हिंदुओं का हाथ नजर आता है, जिनको समझौता में, और जिन लोगों को मालेगांव में हिंदुओं का हाथ नजर आता है, यहाँ पर पहलगाम में जब कलमा टेस्ट लिया गया तब उनको इस्लामिक जिहाद नजर नहीं आता। जब शरीर का टेस्ट करवाया गया तो उनको इस्लामिक जिहाद नजर नहीं आता। जब उनको नाम और आईडी चेक करके लोगों को मारा गया तो इस्लामिक जिहाद नजर नहीं आता। कांग्रेस के कई नेताओं ने यही चश्मा डाल रखा है। विजय वड़तीवार से लेकर थिमापुर साहब तक हमने देखा है कि रामगोपाल यादव से लेकर बाकी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता रावलपिंडी अलायंस की तरह बोलते हुए कहते हैं कि हिंदू हिंदू को मारता है। कहां टारगेटिंग हुई धन को देखकर? तो क्या मंजुनाथ जी की बीवी झूठ बोल रही थी? लेफ्टिनेंट नरवाल की बीवी झूठ बोल रही थी? शैलेश जी का बेटा झूठ बोल रहा था? कब तक ये इस्लामिक जिहाद पर सेकुलरिज्म की लीपापोती होगी? आज तो ओवैसी साहब भी मान गए कि हाँ, मजहब देखकर चुन चुनकर मारा गया। आखिरी में आंखें मूंदने से या पटका आंखों पे डालने से, मैंने तो देखे लाल और ब्लू दोनों पहना हुआ है, उससे काम नहीं होगा। सोए हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है, पर सेकुलरिज्म की हकीम सूंघने वाले व्यक्ति को नहीं जगाया जा सकता। पिक्चर चालू करो बे। और जय हिंद के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अब मंच पर आमंत्रित करते हैं दोनों पक्षों की तरफ से पहले वक्ताओं को। तो सोशल मीडिया पर अगर प्रति घंटे या प्रति आधे घंटे, प्रति 10 मिनट कोई ट्वीट डालता हो सबसे ज्यादा, तो ऐसे बीजेपी के प्रवक्ताओं में से एक शहजाद पूनावाला, जिनको आप बहुत आक्रामक अंदाज में देखते हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्वागत है अजय उपाध्याय जी। घाव करे गंभीर, यही उनके बारे में कहा जा सकता है। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पेशे से वकील लेकिन असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान साहब का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और सत्य प्रकाश मिश्रा जी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के वो वक्ता भी हैं, नेता भी हैं। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। अब इन्हें डिफेंड करना है अपने अपने मोशन को, और इन पर दारोमदार होगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो अपने खेमे में ला सके। और अब स्वागत करते हैं अपने अगले दो वक्ताओं का। मनोज काका जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत है। और सुबूही खान, तालियों के साथ स्वागत है आपका। एक्टिविस्ट है, अपने अंदाज में अपनी राय रखती हैं, बच्चों में जोश है, आपके सवाल भी होंगे। तो दो नेता इनमें से भी आज उभरेंगे जो पक्ष और विपक्ष में अपनी बात को रखेंगे। लेकिन आइए अब इस मोशन पर बहस की शुरुआत करते हैं। आतंक का मजहब होता है? पहले दोनों आप लोग बात कर लीजिए आपस में अगर कोई कंफ्यूजन है, वरना मेरी तरफ से तो साफ ही दिख रहा है। मुझे लगता है कि शहजाद पूनावाला इधर से आएंगे और अजय उपाध्याय जी, वारिस आप लोग बात कर लीजिए, जिसको तीनों में बात कर लीजिए। अजय उपाध्याय जी आना चाहते हैं, उनको आने दीजिए। आइए मिस्टर उपाध्याय, तालियों के साथ दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बाजीगर की हम शुरुआत कर रहे हैं और अभी से डिशुम डिशुम शुरू हो गया है। आपने देखा अजय जी थोड़े शांत हैं, लेकिन जब बोलने लगते हैं तो बहुत जोरदार बोलते हैं, लेकिन बाकी दोनों खड़े हो गए थे। तो आप समझिए कि इस बहस बाजीगर में हर कोई किस अंदाज में अपने मोशन को डिफेंड करने के लिए तैयार है। और अब सबसे पहले मोशन के पक्ष में शहजाद पूनावाला जी, आपका समय 2 मिनट का शुरू होता है अब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, आतंक का मजहब होता है, पर उसको देखने के लिए वोट बैंक का चश्मा उतरना जरूरी है। और उसका नाम है पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद। क्योंकि जिन लोगों को बिना सबूत के 26/11 में पाकिस्तानी आतंकी नहीं बल्कि हिंदुओं का हाथ नजर आता है, जिन लोगों को पुलवामा में हिंदुओं का हाथ नजर आता है, जिनको समझौता में, और जिस लोगों को मालेगांव में हिंदुओं का हाथ नजर आता है, यहाँ पर पहलगाम में जब कलमा टेस्ट लिया गया तब उनको इस्लामिक जिहाद नजर नहीं आता। जब शरीर का टेस्ट करवाया गया तो उनको इस्लामिक जिहाद नजर नहीं आता। जब उनको नाम और आईडी चेक करके लोगों को मारा गया तो इस्लामिक जिहाद नजर नहीं आता। कांग्रेस के कई नेताओं ने यही चश्मा डाल रखा है। विजय वड़तीवार से लेकर थिमापुर साहब तक हमने देखा है कि रामगोपाल यादव से लेकर बाकी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता रावलपिंडी अलायंस की तरह बोलते हुए कहते हैं कि हिंदू हिंदू को मारता है। कहां टारगेटिंग हुई धर्म को देखकर? तो क्या मंजुनाथ जी की बीवी झूठ बोल रही थी? लेफ्टिनेंट नरवाल की बीवी झूठ बोल रही थी? नहीं। शैलेश जी का बेटा झूठ बोल रहा था?
नहीं। तक ये इस्लामिक जिहाद पर सेकुलरिज्म की लीपापोती होगी। आज तो ओवैसी साहब भी मान गए कि हाँ, मजहब देखकर चुन चुनकर मारा गया, परंतु इन लोगों को बताइए, यूनाइटेड नेशंस की स्टडी है, 30,000 आतंकी हमले हुए हैं 9/11 के बाद, जिसमें इस्लामिक जिहादी आतंकियों का हाथ था। क्या पारसी जिहादी ग्रुप्स ने ये किया है? नहीं। क्रिश्चियन जिहादी ग्रुप्स ने किया है? जो प्रतिबंधित संगठन है उनका नाम क्या है? आइसिस, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा है, उनका नाम है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। मुझे 5 पारसी ग्रुप्स के नाम बता दो, 5 क्रिश्चियन ग्रुप्स के नाम बता दो, 5 हिंदू आतंकी ग्रुप्स के नाम बता दो जिनकी इस प्रकार की जो कार्यगुजारी। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब नहीं होता, तो क्यों याकूब के नमाज़े जनाजे पर लोग जाते हैं पर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज़े जनाजे पर कोई नहीं जाता? यह भी सवाल पूछना होगा। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, तो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, जब इस्लाम पाक के नाम पर लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे नाम रखे जाते हैं, तो एक आदमी यहां पर बैठा हुआ फतवा जारी नहीं करता। और आखिरी में आंखें मूंदने से या पटका आंखों पे डालने से, मैंने तो देखे लाल और ब्लू दोनों पहना हुआ है, उससे काम नहीं होगा। सोए हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है, पर सेकुलरिज्म की हफीम सूंघने वाले व्यक्ति को नहीं जगाया जा सकता। ये चश्मा बहुत खास है और मुआयने के लिए अगर जजेस को चाहिए हाथ में, तो मैं आपके पास पहुंचा दूंगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेकिन अगले वक्ता को पहले सुन लेते हैं। ये देखिए, शहजाद जी ने जाके दे दिया। बहुत खास चश्मा बनाया गया है। अब अगले वक्ता का समय शुरू हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मोशन के खिलाफ अब बोलेंगे अजय उपाध्याय जी, और आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। दोस्तों, अभी यहां चर्चाएं हो रही है कि आतंकवादियों का भी कोई मजहब होता है। मैं इसी आज तक के 2 उदाहरण देना चाहता हूं। अमित शाह जी का एक उदाहरण है। अमित शाह ने खुद आज तक पे चला है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, वह इंसानियत के खिलाफ होता है। तो क्या अमित शाह जी भाजपा के प्रवक्ता से अलग बात बोल रहे थे? नहीं। एक साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। इस देश के धर्म के नाम पे नहीं, जाति और संप्रदाय के नाम पे नहीं, क्षेत्र के नाम पे नहीं, हम इस देश के संविधान के नाम पे हम सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। जिन पाकिस्तानियों ने इस देश में धर्म के नाम पे इस देश को बांटने की एक नापाक कोशिश की, उन्माद फैलाने की बात की, धर्म के नाम पे जो गोलियां चली वो धर्म के नाम पे नहीं, इस देश में बेमनस फैलाने की बात थी। ये एक तरह से कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने की बात थी। उसको हम सब ने मिल करके एकजुटता दिखा करके और उसको, उसके मंसूबे को नकाब कर दिया। उसके नकाब को हमने उसके मुखौटे को उठा करके फेंक दिया। खाओ मां कसम। और हम चाहते हैं इस देश की सरकार आगे बढ़े, पाकिस्तानियों का इसका कहीं ना कहीं जवाब दे, जिस तरह इंदिरा जी ने जवाब दिया, जिस तरह नेहरू जी ने जवाब दिया, जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री ने जवाब दिया। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, इस देश के साथ समय समाप्त हुआ। तो पहले 2 वक्ताओं ने अपनी अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी है। अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन मैं जा रही हूं युवाओं के बीच में, क्योंकि अब युवा नेता चुनने का वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि शुरुआत करते हैं। इधर से कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? आप आइए, आप पहले कार्यक्रम में आ चुके हैं, तैयारी के साथ आए हो एकदम? यस मैम। चलिए, इधर से कौन आएगा? तो 2 युवा नेता हैं और दोनों युवा नेता इसी मोशन पर बोलेंगे। अपने पक्ष और विपक्ष में आप अपनी अपनी जगह पर, दोनों अपनी अपनी जगह पर आ जाइए और सारे वक्ता ध्यान से सुने जो प्रवक्ता हैं पार्टियों के। अब सिद्दीकी साहब शुरू कर रहे हैं। आपका 1 मिनट का समय युवा नेता जी शुरू होता है अब। मैं जब मर जाऊं तो मेरा अलग मकाम लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरा अलग मकाम लिख देना, मरने के बाद खून से मेरे चेहरे पे हिंदुस्तान लिख देना। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? साथियों, मेरा नाम है अकदर सिद्दीकी। हमें फिलहाल ये समझना पड़ेगा कि हम सबसे पहले जो धर्म है वो जीना सिखाता है, वो मारना नहीं सिखाता।
सर बोले कि पहलगाम में माना कि मुसलमानों ने हमला करा था, लेकिन उनको बचाने वाले कौन थे? उनके लिए हॉस्पिटलों में खून की लाइनें लगाने वाले कौन थे? उनके लिए मस्जिदों में ऐलान करने वाले कौन थे? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप भूल चुके हैं सैयद आदिल हुसैन को, जिसने अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। और सर, सूरे अल-माइदा कहता है कि आपने एक निर्दोष इंसान को मारा तो आपने पूरी मानवता को मारा है। आप भूल चुके हैं असहयोग हिस्ट्री। आप हमारे पे उंगली उठाते हैं। असहयोग आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, जलियांवाले बाग में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की लाश मिलेगी और अंडमान निकोबार में आपको सबसे ज़्यादा मुसलमानों की खबरें मिलेगी। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, आप अपनी सोच बदलिए, देश बदलेगा। ठीक है, इसी के साथ समय समाप्त हुआ। तो पहले नेताजी ने जबरदस्त, देखिए युवा अपनी तरफ से बोल रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं और सबसे अच्छी बात यही है, अब दूसरी तरफ से बोलने वाले हैं दुबे जी। दुबे जी, आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, हम सभी आरोपों को निराधार यहाँ साबित करते हुए बताते हैं भारत माता की जय। हम हितवचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य तूने नहीं पहचाना, ले अब मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब ऋण होगा। मोदी जी ने यह साफ कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। हम पानी दें, आप खून बहाएं। देश में जब गरीबी भूखमरी हो और आप अपने आराध्य, अपने सुप्रीम को बचाने के लिए मानवता की क्षति पहुंचाते हैं ना यार, तब पता चलता है कि आप आतंकवाद के चोले में रंग चुके हैं। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। आतंकवाद इतना आज देश आगे बढ़ाने के, जहां हम कहां आगे बढ़ रहे हैं, और देश में कुछ रहने वाले जो जयचंद हैं, वो किसी भी पंथ समुदाय से आ सकते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इसको बर्बाद करने के लगे हुए हैं। आज गृह मंत्री भी साबित कर दिए कि हम नक्सलवाद को भी खत्म करेंगे, आतंकवाद को भी खत्म कर देंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।